राम जपो जपो राम राम राम, राम जपो राम जपो जपो राम राम राम, श्याम जपो श्याम जपो जपो श्याम श्याम श्याम, कृष्ण जपो जपो राधे राधे, कृष्ण जपो जपो राधे राधे, राधा कृष्ण जपो राधे राधे, प्रेम जपो जपो प्रेम प्रेम, प्रेम जपो जपो प्रेम प्रेम, प्रेम जपो जपो प्रेम प्रेम, प्रेम जपो प्रेम जपो प्रेम। तो प्रेमियों, आशा है आप लोग समझ गए होंगे इस सत्संग की महिमा। प्रेम शब्द को भी हम किसी के बराबर नहीं करते हैं। राम कृष्ण वो भी हमारे ही भाव से, मानव के ही भाव से भी मंडित हुआ है हजारों साल से। इसी तरह हम लोग प्रेम शब्द को सब लोग वर्णन करते हैं, जीते हैं, सुबह से शाम संत भी जिए हैं। चूंकि हम लोग गुरु शिष्य परंपरा में, गुरु के प्रेम में हम लोग हैं सब लोग, लेकिन इस प्रेम शब्द को महिमा से डुबा दीजिए अपने अपने भाव से। व्यक्तिगत होगा ये मामला व्यक्तिगत होगा, तो इसको जीजिए। बहुत सारे सच्ची घटनाएं हैं। बाबर के बारे में भी आपने कुछ, आप लोग कहना अपने भाव के बारे में कुछ कह सकते हैं तो कहिए। कभी जीवन में कोई ऐसा मिला हो, कोई उदाहरण आपने जिया हो इस पूर्ण भाव को, या आपके घर में कोई जिए हो, कोई पुजारी, कोई कुछ। याद कीजिए, हम आपको बाबर की बात बताते हैं। देखिए, बाबर बहुत ही क्रूर शासक था, बहुत क्रूर शासक था। वो किसी को कहता, कोई आंख उठा के देखता था, आंख नीचे करो, वो किसी को आंख नहीं मिलाने देता था। कोई उसको ऐसे देखते थे कि आंख नीचे करो, आंख तुरंत नहीं, नए आदमी का तो गर्दन कटवा देता था अपने दरबार में, ऐसा क्रूर था। तो उसका एक बेटा हुमायूं बीमार पड़ गया, ऐसा बीमार कि ठीक ही नहीं हो। सारे लगे हुए, हकीम सब लगे हुए, नीम हकीम सब लगे हुए, सारे लोग इलाज कर रहे, वो ठीक ही नहीं हो रहा। डर है बाबर का, तो सरकार कलम कर दे। तो एक फकीर ने कहा, और एक हकीम लोग भी लगे हुए थे कि हुजूर ये अब ठीक होने। वो बहुत दुखी हुआ। बाबरनामा, बाबर पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन लिखवाया है बाबरनामा में, किसी ने लिखा। बाबर ने कहा, अल्लाह मुझे तो एक ही संतान है, मुझ पर रहम कर, मेरी उम्र ले ले। देखिए, दया आ गई, संतान के प्रति प्रेम है तब तो संतान के प्रति आया। वैसे मुस्लिम शासकों में आप जानते हैं, औरंगजेब कैद कर दिया था अपने पिता को, साहब अपने भाई को मार दिया था। लोग में अपने खानदान में एक दूसरे को कत्ल करते हैं, लेकिन फिर भी बाबर ने अपने बच्चे के लिए अल्लाह से दुआ की, राम कर। और 7 बार, देखिए 7, 3, 5, 7 ऑड नंबर बड़ा पवित्र है, हम सब जानते हैं। 7 बार उसने वो जो बेड पर था, जिस बेड पर वो बीमार था, उसको घूम गया, अल्लाह राम कर, मेरी उम्र ले ले, मेरे बच्चे को जिला दे। अरे क्या करना था, 7 चक्कर लगाते लगाते वो चंगा हो गया, और ये धीरे धीरे सुस्त होने लगे, बीमार होने लगे, और फिर ये विदा हो गए, और बाबर जी हुमायूं चंगा हो गया। तो देखिए भाव से, एक जो भाव करता ही नहीं है, वो क्रूर शासक भी, तो
भाव का जादू है, अनंत है भाव, इसीलिए हम लोग जी रहे हैं, लेकिन कोई कहने वाला नहीं है। अब तो हमको लगता है भाव का आंदोलन छेड़ना होगा, जिस तरह ओशो ने कहा ध्यान का आंदोलन, हम लोग भूल रहे हैं। अभी आप लोगों को देखना हो तो मैं कार्यक्रम लेने जाता हूँ जनकपुर, 10 साल से पहले भी जाते रहा, क्योंकि हम वहाँ माता जानकी का मंदिर है, मिथिला का हेडक्वार्टर है, था पहले, बहुत सुंदर राम जानकी मंदिर है, जाना चाहिए। तो वहां जाते हैं तो वहां के लोग इतने निश्चल निर्दोष सज्जन हृदय में जीने वाले, कह नहीं सकते। हम लोग उसके लिए इंग्लैंड में हैं, जब हम गए तब हमको महसूस हुआ, अरे इतना ये लोग सज्जन हृदय में जीने वाला, हमको छोड़ता ही नहीं था, हमारे घर थोड़ा चलिए, हमारे घर थोड़ा पानी पी लीजिए। अब इतना प्रेम से कहे कि हम चल रहे हैं पैदल, कोई बात नहीं, चौकड़े का आप कैसे हम चल रहे हैं, चलिए हमारे यहाँ थोड़ा पानी पी लीजिए। हमारे यहाँ एक आध जगह तो ऐसा हुआ कि इतना खिलाया कि चलिए भाई, हम कहे कि आप जानते हैं आप साथ थे हमारे, तो पानी पिए, प्रेम बस। उसके लिए हम इंडिया, बिहार, मिथिला है हम लोग, बिहार में मिथिला जो पहले राजा जनक का स्टेट था, तो वो हमको इंडिया लगता है इंग्लैंड की तरह। अब इतना कंट्रास्ट, अब सोचिए जो इंग्लैंड में रहता होगा वो क्या सोचता होगा। वहां किसी को भरोसा ही नहीं होता है कि जी हाँ 13 दिन हम लोग करते हैं ना, जब घर में कोई विदा हो जाते हैं अपने पूज्य, तो 12 दिन 13 दिन लगाते हैं, 10 दिन में बाल कटवाते हैं या शुरू का, लेकिन 12वीं तक हम लोग उनके लिए कुछ ना कुछ अनुष्ठान करते हैं। तो पहले दफा भी वहां जो छुट्टी ले कोई जाते थे लोग, अभी भी, अब तो वहां बहुत लोग हो गए, अब तो आते भी नहीं है, अपने माता पिता के भी संस्कार में नहीं आते हैं वो लोग, कहते कौन जाएगा, इतना कर देना, पैसा भेज देते, ऐसा भी हुआ पेरेंट्स के। तो कहा गया कि क्या काम, वहां 1 से 2 दिन में निपटा लिया जाता है, 2 दिन बेसिस पेशेंस में, एक दिन उनको दफनाया, दूसरे भोज भात करके खत्म, चर्च में दान जो देना। अपने यहाँ उसको भरोसा नहीं होता है कि 12 दिन कोई मरे हुए आदमी के पीछे सब काम धाम सब जितना कमाया समय लगा देगा और देगा, जी जान लगा देगा, बाल कटा देगा, एकदम तपस्वी का जीवन जी, भरोसा नहीं होता। हम लोग तो जी रहे, हम लोग जी रहे हैं, सब लोग जी रहे हैं। जिनके घर में किसी का डेथ होता है, आप स्त्रियां को बड़ी तकलीफ सहनी पड़ती है, बिना नमक का खाना बनाना पड़ता है, स्नान कीजिए तो घर धोइए तो कहते हैं छुतका लग गया वगैरह वगैरह। ये भाव ये नहीं समझेंगे लोग, अब भारत में भी लोग नहीं समझने लगे, इसीलिए कौन आर्य समाज में 3 दिन में निपट लेते हैं ये नई परंपरा शुरू हो गई। आप देखिए आपके भाव को कम कर दिया गया, जिस भाव से आप निराकार से जुड़ जाते हैं, भगवान विष्णु के अवतार जो शरीर में थे या फिर मिल गए, विष्णु लोक से जुड़ जाते हैं, ब्रह्म लोक से जुड़ जाते हैं, शिव लोक से जुड़ जाते हैं, भगवान शिव की कृपा महसूस करते हैं। सोचिए वो कैसे होगा। आप यदि शॉर्टकट मारने लगेंगे तो आपका अपने भाव पर भरोसा कम हो जाएगा और धीरे धीरे वेस्ट की तरह विदा हो जाएगा, मन में जीने लगिएगा, हर एक चीज को आंकिएगा, हर एक चीज को मूल्यांकन कीजिएगा, बुद्धि से हिसाब किताब लगाएंगे, चिंतन करेंगे, और बुद्धि से कोई निष्कर्ष नहीं मिलता है। हम सब जानते हैं कि मन के पार जाके तब निराकार में गए हैं। कहीं पहुंचने देगा मन किसी का मन, कितना भी विद्वान हो, कितना भी पंडित जी हो संस्कृत के शास्त्रों के, वो तो और फंस जाएंगे, फंसे हुए इतना रट लिए हैं शास्त्र, तो वो नहीं आगे बढ़ने दे रहा है, तो फिर पुनः हो जाएगा। इसीलिए हमारे देखे भाव का आंदोलन होना चाहिए। आप लोग अपने कैपेसिटी में अपने घर में तो कर ही सकते हैं। अब वो जो नहीं दिखता है उसको दिखा देता है, जो अनुभव में होता है थोड़ा उसको और बड़ा कर देता, बढ़ा देता है। वो बड़ा सूक्ष्म है और बड़ा विराट है। शरीर देखते कितना छोटा है, शरीर पर हम लोग फिदा होते हैं, और जब भाव और मन भी बहुत बड़ा है, लेकिन उसके पार भाव, उसके पार निराकार।
तो भाव बहुत बड़ा, बहुत प्रेमल, अपना, बहुत सुकून लाता है। बुद्धि तो जुगाड़ कर देगा, आपको धन ला देगा, पैसा ला देगा, अब थोड़ा भी इधर उधर हुआ तो क्या हो जाएगा? खाते समय बहस होता है कि नहीं? देखे हैं घर में गृहिणी इतना मेहनत करके पसीना चुहा के कैसे कैसे खाना बनाती है, थोड़ा नमक ज्यादा हो गया, कम हो गया, गर्म हो गया, ठंडा हो गया, वो विवाद का विषय हो जाता है। कहीं कोई गेस्ट आ गया हो ऐसा चिपोड़ी, वो नुक्ताचीनी कर ही देगा, अब फिर खराब लगा, सब पड़ जाती है, गृहिणी पर पड़ जाता है। देखिए कौन कराता है? मन, बुद्धि, विश्लेषण। भाव सह लेते हैं, भाव को तो पता भी नहीं लगेगा कि क्या भाई इतना ज्यादा नमक हो गया तो क्या हो गया, थोड़ा उसमें पानी डाल दो, थोड़ा उसमें घी डाल दो, नहीं तो खा जाओ इसे ही, क्या इसको इतना तूल देना, जिंदगी भर तो खाते ही रहे, सुबह से शाम 3-4 बार खाते हैं। तो ये देखिए कौन करता है? ये भाव की महिमा समझिए। केवल नौकरी के लिए, केवल नाम के लिए, केवल दूसरे को खुश करने के लिए हम बुद्धि का कारोबार कर रहे हैं। बुद्धि है, उपयोगी है, बहुत जरूरी है, मन से ही मानव हुआ है, लेकिन वो काम चला हुआ है। वो बस आपके यहाँ स्टाफ होंगे, स्टाफ से काम करवाते हैं ना, तो मन से काम करवाइए खूब पढ़िए लिखिए, लेकिन उसके अधीन मत होइए, खूब हंसी है उस पर, जब फंसाने लगे उसके अच्छा खूब हंस पड़िए, वो छिन्न भिन्न हो जाएगा, फिर निराकार, फिर शून्य। आप हंसे नहीं कि वो रास्ता दिया, वो भी आपका प्रेम समझता है, मन भी प्रेम समझता है, मन भी प्रेम समझता है, बनेगा ही नहीं। वो भाव जितना गहरा होगा, शब्द बनेगा ही नहीं बनेगा। और मन की क्या बात है, मन तो कई शब्दों का जुगाड़ है, आना जाना, आ रहा है जा रहा है, आपको फंसाए हुए अपने में, आप काउंटर कर रहे हैं, कुछ कुछ अपने तरफ से सहेसुरी शब्दों को ला रहे हैं, सामना कर रहे हैं, भीतर में मोनोलॉग चल रहा है, भीतरी संवाद चल रहा है, एक बात चल रहा है आपसे। तो ये भाव आप देखेंगे कभी न कभी, यदि ये यही हाल रहा पढ़ने का, बताइए हमको खराब लगा कि कहता है कि ये मैनेजमेंट के गुरु हैं। गुरु जैसा पवित्र शब्द को मैनेजमेंट जैसा काम चलाऊ में घुस आदमी डाल दिया, गुरु की महिमा को कम कर दिया, मैनेजमेंट को बढ़ा दिया। मैनेजमेंट काम चलाऊ, अरबपति आदमी जब अपने बूढ़ा हो जाता, आप हम जानते हैं, गुरु की एक नजर उसको बेड़ा पार कर देगा, शून्य में ले जाएगा, आत्मा में ले जाएगा। और कभी भी वो पुण्य किया होगा गुरु चरण में, तो इतना शून्य में चला जाएगा, बस बात खत्म, मन की लीला खत्म, देह बुद्धि छीन, सब शांत। ठीक है, और उस मैनेजमेंट के साथ गुरु को जोड़ दिया, यही कमाल करेगा बुद्धि, एक करेगा, एक से एक करेगा। तो ये कौन करेगा? आप जानते हैं, ओशोधारा में हम सब हैं, हमारे समर्थ गुरु भी हैं, ओशो की परंपरा है। बस भाव से बस एक छलांग, निराकार कोई बड़ी चीज नहीं है मित्रों। आप लोग ये जान लें, अनुभव कर रहे हो, सब आदमी समाधि जाते होंगे, बस समाधि ही जाना, और उसके प्रति भाव ये है, कभी भी समाधि जा सकते हैं। शुरू आयोजन करना होता है, बाद में तो होता है, समाधि आपको ढूंढता है, सच पूछिए शून्यता आपको ढूंढती है, भरोसा कीजिए इस बात पर। एकांत खोजते हैं आप, क्या एकांत खोजने का क्या मतलब हुआ? कि अपने भीतर डूबने का, उस रस का स्वाद लेने का। तो बस भाव से बस एक छलांग भी नहीं, उसको कहते हैं एक छलांग, वो छलांग नहीं। अभी अभी आप चुपचाप बैठ जाए, चले जाएंगे समाधि में, क्या हुआ? क्या प्रयास किया हम लोगों ने, क्या विधि हम लोगों ने किया? केवल अपने भाव में डूबे। अनाथ प्रभु की कृपा तो है ही, पूरे जगत में जो कल्याणकारी और शरीरी मंगलकारी देवी देवता तत्व सिद्ध पुरुष जो भी हैं, परमात्मा हैं, जो कहिए, जो नाम दीजिए, वो सब आप पर बरस रहे हैं। आपको आपसे एंट्री मांग रहे हैं कि भाई हमको आने दो, किधर से घुसे तो, इसीलिए देखते हैं
हाथ में बाल नहीं दिए, सर में पूरे चेहरे पर बाल नहीं दिए। एंट्री के लिए उन्होंने परमात्मा ने आसान बना दिया, नहीं तो मानव जाने ही नहीं देगा, इसको भी ढक लेगा। देखते हैं कि नहीं, कहता है मुंह भी ढक लो। हाय भगवान, ये दिए हुआ है परमात्मा की स्पर्श हो, सूक्ष्म का स्पर्श हो, अब वो फीलिंग को आप समझें। कितना सुंदर है फीलिंग। ठंडी हवा लगे और आपसे नहीं निकले तो क्या हुआ, आप नहीं भोगे उसको, नहीं जिया आपने। हम लोग गांव के रहने वाले हैं, बिजली नहीं हुआ करता था, गर्मी के समय में बड़ा मकान तो हवा चारों तरफ से बंद है, तो कहीं से किसी दरवाजे पर जो पीछे बाड़ी होता था वहां हवा आ रही, तो हम लोग दौड़ते थे वहां करते। जब ये थोड़ी हवा चली खुश हो जाते थे। हवा सीखा, सिहकना कहते हैं उसको, छुआ की खुश हो गए। अभी भी याद है। अभी तो देखिए पंखा चल रहा है, जरूरत होगा एसी ऑन कर देंगे। अब लीजिए, सब खत्म कर दिया, बोध ही खत्म कर दिया। उस सूक्ष्म तत्व से सूक्ष्म ये भाव ले जाएगा, भाव ले जाएगा। और गांव के गंवार, गांव में जाएंगे तो आपको एक हल जोतने वाला कहेगा, अब तो हल जोतना है नहीं, सब जगह ट्रैक्टर हो गया। ये जीवन, ये संसार तो मृत्यु भुवन है। अरे राम, वेस्ट वाला कोई समझेगा इसको? नहीं समझेगा। ये चलायमान है, आना और जाना लगा हुआ है। किसी के मुख से सुन लेंगे आप, जो हम आप नहीं कह पाएंगे हिम्मत से, चूंकि अनुभव नहीं हुआ। और उसको भाव है कि ऐसा होता है, भले वो मान रखा है लेकिन निकलता तो है मुंह से। इसलिए आसानी से उसको यदि कोई गुरु मिल जाएंगे तो उसका बेड़ा पार हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा। इसीलिए ओशो ने कहा था कि हम अपने रजनीशपुरम को एनलाइटन कर सकते हैं, यदि समस्वर हो जाए सब शिष्य तो कोई बड़ी बात नहीं है। अभी भी आप हम सब जुड़े होंगे, कितनी दूरी है, कहाँ कहाँ कोई है, हम लोग सब, हम हंस रहे हैं तो आप हंस रहे हैं, आप हंस रहे हैं तो हम हंस रहे हैं। क्या हो रहा है? कोई कनेक्शन क्या करें? ये आकाश कनेक्शन है, ये परमात्मा कनेक्शन है, और हमारा भाव जोड़ रहा है, हम सबका भाव जोड़ रहा है, ये हो रहा है। इसको महत्व दीजिए, अपने को छोटा मत कीजिए। आप मानव हैं, बहुत अनंत संपदा लेके आए, जिसमें एक अनंत संपदा जो आपका अपना है, अपने लिए, दूसरे के लिए, सबसे जुड़ने के लिए भाव, प्रेम, वो भक्ति तक ले जाता है। गौनी से शुरू होता है और एकदम पड़ा तक ले जाता है। तो कुछ आप लोग बोलना चाहेंगे? बोलिए, कुछ बोलिए, अपना जीवन का अनुभव कुछ। और प्रेम जपो, प्रेम जपना शुरू कर दीजिए। कभी हंसी, आपने भी हंसी आ रही होगी कि नया नया है, झूम तो रहे थे हम सब मिलके, लेकिन इसको देखिए, चूंकि सब तत्व आपके साथ है, अभी अनुकूल समय है, उसको जूझना पड़ा। हमारे सदगुरु को भी शुरू में जूझना पड़ा। 1 साल तक कोई विधि नहीं था द्वैत के बाद, द्वैत करके हम लोग बैठे हुए थे। अभी जो 28-51 विध सब मिल के है, उसमें नहीं था, इंतजार कर रहे थे, खोज परमात्मा की कृपा के लिए इंतजार कर रहे थे। सब बरस गया और देते चले गए। ये एक चढ़ावेती के फीडबैक में हम जाते थे पहले फीडबैक में, तो सदगुरु पूछते थे कि ये मैंने जो अच्छा लगे कहते थे, लेकिन जब अंतिम हो गया चढ़ावेती वाला, हम लोगों को 14 साल लग गया वो सुधारा में। आप लोगों को तो बहुत जल्दी किए थे और 15 में हुआ चढ़ावेती। तो हमने धीरे से सदगुरु को देखे, हमने प्रभु आप बहुत हुआ तो सदगुरु हमारे तो मुस्कुराते हुए देखे और बहुत धीरे से बोले कि प्रसाद जी आपके लिए, लेकिन इन लोगों के लिए। सच कहा उन्होंने। अभी भी चढ़ावेती में लगाए हुए हैं सदगुरु, सबको भाव हो ही नहीं रहा है। और सुन लीजिए, एक सदगुरु की बात कहते हैं, परम पद में, परम पद जब होने वाला था, पहले बैठते हम लोग, सदगुरु ने कहा था कि हम एक लाइफ लाइन देते हैं आप लोगों को, परम पद में आएंगे आप लोग करने, तो आप अपने भाव का टंकी फूल करके लाइएगा। देखिए भाव का एग्जैक्ट वर्ड याद है। और उन्होंने कहा था जैसे स्कूटर में जाते हैं आप 2 लीटर बढ़ाते हैं 5 लीटर, तो नहीं, पूरा टंकी फूल। और उन्होंने कहा इसको हम लाइफ लाइन देते हैं। देखिए
परम पद में, यानी जान चुके हैं आप घटाकाश को, ब्रह्माकाश को, दोनों को जी रहे हैं, ब्रह्मानंद को, और सदानंद में रह रहे हैं आप, आत्मानंद ब्रह्मानंद को जी रहे, सदानंद में रह रहे हैं, फिर भी भाव की कमी है आप। इसीलिए मैं कहता हूं भाव के आंदोलन का भी जरूरत है, कि बाहर हल्ला नहीं करना है, नहीं तो दुनिया बेगानी है, कैसे क्या हम लोगों को उसों के समय झेलना पड़ा, तो किसी कोई नया चीज को एक्सेप्ट नहीं कर, लेकिन हम लोग तो अपने कर सकते हैं, अपने तल पे, अपने प्रेमियों के तल पे, घर में कर ही सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, अपने बच्चों के साथ कर सकते हैं, एकदम क्या हम शब्द उपयोग करें, हम बुढ़ो बन जाइए कुछ देर के लिए, क्या लगता है? बुढ़ो कहेगा तो कहेगा, हमको सबसे अच्छा लगता है कोई पागल कहे, अब नहीं कहता है कोई पागल, क्योंकि हम लोग जितने भी हैं उस जगत में पढ़े लिखे आदमी हैं, सब परिवार वाले आदमी हैं, अच्छे वस्त्र भी पहनते हैं, फुल पैंट भी पहनते हैं और जो कहेगा वो भी पहनते हैं, साधु की तरह भी हो सकते हैं, तो अब नहीं करता, नहीं तो पहले लोग पागल कहते थे, हमको लगता है बड़ा प्यारा शब्द है पागल, निश्चिंत हो गए, आपको पागल कह दिया, अब आपको छेड़छाड़ नहीं करेगा, कहेगा हाँ ये तो पागल है, चलिए जान बच गई आपकी, लोग छीटा कसी नहीं करेंगे, जान छोड़ दिया आपका जान छोड़ दिया, क्योंकि हम लोग भोगे हैं, आप लोगों को नहीं मौका मिला होगा हम लोगों को, इसीलिए भाव प्रधान जीवन अभी भी जरूरत है। ओशो ने कहा था कि ध्यान का आंदोलन, समर्थ गुरु ने ध्यान क्या समाधि का ला दिए। हमारे पुराने मित्र बहुत साल पहले पूछते थे, ओशो के शिष्य थे, वो नहीं आए हैं शायद अभी तक, उन्होंने कहा कि समाधि कोई ध्यान की विधि है क्या? देखिए समाधि को वो ध्यान से जोड़ रहे हैं, वो तो ध्यान तो शुरुआत है, पूर्वार्ध है, उत्तरार्ध है समाधि, जो होता है इट हैपेंस, इट इज ए ब्लेसिंग, आप पर उतरता है। तो प्यारे प्रेमियों, हमको सदा से हमारा जितना साहित्य है उसमें हमको लगता है 2/3 प्रेम पर ही, देख रहे थे जहां है बस, और जीवन, और उसके बाद बाकी जीवन। अभी देखते हैं श्रृंखला क्या है, शुरू हुआ मानव तेरी जय हो, प्रेम की दुहाई दुहाई प्रेम की, ये श्रृंखला था, प्रेम की दुहाई दुहाई प्रेम की, बहुत दिन तक चला ये, भले तला मानव तेरी जय हो, और अभी जीवन श्रृंखला चलो, यानी प्रेम प्रेम प्रेम। ठीक है प्यारे प्रेमियों, अब आप कुछ बोले तो बोले, नहीं तो हम लोग अब उत्सव मना के, बहुतों को भूख लग रही होगी, कुछ कहना चाहते हैं तो कहें, कुछ आवाज आ रही है, अनम्यूट करें, आ जाए, अच्छा लगेगा आपको सुनना। चरण स्पर्श प्रभु, अनिकेत बोल रहे हैं, हम मसौरी से हैं। प्रभु ये आप जो भाव के बारे में आज बोल रहे थे, तभी थोड़ा सा पीछे के मतलब कि लाइफ को भी अपना मतलब देख रहे थे, दिनचर्या को, कि भाव जब अच्छा रहता है तो हर एक काम कैसे हो जाता है वो पता नहीं चलता है, लेकिन वही थोड़ा सा मन में कुछ, स्टूडेंट है ये, मेहनत कर रहा है अभी, हाँ बहुत सुंदर, और वही मन थोड़ा सा भी इधर ऊपर होता है तो एक छोटा सा भी काम एक पहाड़ की तरह मतलब लगता है कि यार कैसे होगा, क्या होगा, ऐसे मतलब फील किए हैं प्रभु कि अच्छा अच्छा मन अंदर से अच्छा जो भी बोले ऊर्जा रहता है तो सब काम बहुत आसानी से हो जाता है अपना डेली लाइफ में। और वही लगता है कि समय का पता नहीं चलता, जैसे अभी भी 1 घंटा हो गया पता नहीं चला, और जैसे पहले ही नहीं करते थे प्रोग्राम तो थोड़ा लगता था, पहले से ही बना के रखते थे कि थोड़ा सा बोरियत होगा, ये होगा वो होगा, तो उसके तरह से पहले अटेंड भी नहीं मतलब करने आते थे, लेकिन अब 1 घंटा कैसे बीत जा रहा है उसका पता नहीं चल रहा है। एकदम ठीक। तो अभी हम बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए ये ग्रेजुएट है, अब हम देख रहे थे आलोक जी भी थे इसमें, आलोक जी सेंट्रल नवोदय विद्यालय में टीचर हैं, तो जो टीचर हैं इसका उपयोग करें भाव का, लेकिन हेडमास्टर प्रिंसिपल मुश्किल करेगा, लेकिन फिर भी आप, आलोक बहुत अच्छे शिक्षक रहे हैं, पहले मसौड़ी में थे, उनके बच्चे, उनके स्टूडेंट उनके दीवाने रहे, अभी इंजीनियर हो गया,
सब दीवाना है अभी तक, हमारे सर, वो भाव। लेकिन दिखेगा तो फिर दूसरा टीचर सब खिलाफ हो जाएगा। ये भाव हमको किसी तरह डालना है। अभाव प्रार्थना से आएगा, थोड़ा अल्हड़पन से आएगा, आपको अल्हड़ होना पड़ेगा। प्रेम लपेटे अटपटे, प्रेम बड़ा अटपट होता है। प्रेम लपेटे अटपटे, प्रेम लपेटे अटपटे। तो ये अटपट नहीं है, ये रसपूर्ण है। जैसे आप किसी चीनी के रस में उंगली डाली तो क्या होगा? चिप चिप हो जाएगा, छोड़वे नहीं करेगा। छोड़ आ सकते हैं आप, धो लीजिए साबुन से, छूट गया। लेकिन उसका जो तासीर है, उसका जो स्वभाव है, आपको जोड़ने का स्वभाव, मधुर तो होता ही है, वो चीनी तो मधुर होता ही है, लेकिन उसका सिरप आपको जोड़ेगा। रस दूर नहीं जाएगा। आप कोशिश करते हैं फिर भी वो पकड़े हुए रहता है, नहीं, नजदीक है। हजार गलतियां, कैसी गलतियां हम लोगों ने की होगी। अब माँ की एक नजर, माँ की याद, जैसे अभी कहा ना निकेत, सब बदल जाता है, सब बदल गया। ये भाव, और माँ क्या है? भाव की मूर्ति है, भाव की मूर्ति है। हाँ बोलो, बोलना चाहती हो? वेलकम। हाँ जी जी आचार्य जी, प्रणाम आचार्य जी। प्रणाम सभी लोग को जो गुरु भाई बहन है मेरे। आचार्य जी, और मुझे तो ज्वाइन किए 2019 में मैंने ज्वाइन किया, और जैसे ही मैं ज्वाइन की थी तो लॉकडाउन हो गया था। तो मैं मुरथल सिर्फ 2 बार गई हूँ, और मैं माधोपुर गई हूँ एक बार। और चाहूँ कि भाग्यशाली हैं कि जो आपसे आज जो सत्संग हम सुन रहे हैं, और आपने भी कहा कि परम पद में भाव के लिए बोला जाता है, चरवेती में भाव के लिए बोला जाता है। तो हम लोग इतने भाग्यशाली हैं कि इतने कम वक्त में हमें भाव के बारे में और प्रेम के बारे में जानने मिल रहा है। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, खुश रहो। बहुत पकड़ लिया तुमने, संजोग से याद आ गया हमको। सदगुरु ने कहा था, अपने समर्थ गुरु ने, जो टंकी फूल करके लाई है। और हम क्या बताएं, भाव की ही कमी है। भाव बहुत अच्छा कम्युनिकेट कर, जिसके पास भाव है, अभी जो मैंने आचार्य हैं आलोक जी, वो उनका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है, क्योंकि बहुत लविंग है, भावपूर्ण है। छोटे छोटे उदाहरण, छोटे छोटे चुटकुले, कहानी, गीत, ये सब आपको खोलता है। केवल मैथमेटिक्स से रट लीजिएगा, विद्वान मैथमेटिक्स के फिजिसिस्ट हो जाएंगे, लेकिन फ्रस्ट्रेशन में जिएंगे, परिवार नहीं चला पाएंगे आप, परिवार में दुखी रहेंगे आप। आइंस्टीन कभी प्रसन्न नहीं रहा, न्यूटन कभी प्रसन्न नहीं रहा, घर में परिवार नहीं चला सका वो लोग। हम लोग कुछ भी होता है खूब जीते, जितना ज्यादा बाल बच्चा आता है चारों तरफ से, कुछ भी हुआ खूब सोते हैं आराम से, अल्लाह उल्लाह सबके साथ, क्योंकि प्रेम है, भाव है। बाहरी चीजें मैटर नहीं करती है उतना, थोड़ी बहुत करती है, लेकिन बहुत नहीं करती है, सब कुछ नहीं करती है, सब कुछ करता है हमारा भाव। अब वो कितना परोसते हैं, परोसते क्या है, परोसने तैयारी है। और कोई आए, तुम बोलो। आचार्य आलोक तो था, अभी चला। हाँ, जो आपने रस के बारे में बोला है कि जो ओसोधारा में आते हैं वो रस में डूब जाते हैं, तो वाकई में अगर सदगुरु की और समर्थ गुरु की कृपा होती है तो वाकई में हम लोग रस में डूब जाते हैं। और अगर दिन भर भी डूबे रहते हैं तो हमें उस टाइम का, जैसे अनिकेत स्वामी जी ने कहा, कि पता नहीं चलता है, क्योंकि हमने सुबह 6 से 7 सेशन अटेंड किया, फिर 7:15 से 8:30 कायाकल्पम किया, फिर 9 से 10:30 हमने दर्शन स्वामी जी का अटेंड किया सत्संग, फिर शाम को 7 बजे फिर कायाकल्पम किया, और अभी आपके सामने उपस्थित है। तो यही है जो हमें इतना ताकत देता है, इतना भाव देता है कि हम बैठे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी सच है। अभी हम लोग इसके प्रमाण हैं, हम लोगों का। नहीं तो रात में ये हम लोगों का 108वां है, दूसरा साल चल रहा है। जाड़े में सोचो 10 बजे क्या होता होगा। अभी तो गर्मी का समय,
जाड़े में भी हम लोग धनाते रहे, सब लोग मिलकर कर हंसते रहे खूब। सब लोग जो आते हैं वो आते ही हैं। कुछ लोग हैं जैसे जो लोग आते हैं वो आ रहे हैं लगातार। तो ये आपका भाव है, अच्छा लगना, पसंद, प्रेम। ये कोई थोपना नहीं है, बस आप अपने को अवेलेबल कीजिए। ये भाव आपके दर्पण को आर पार कर, जैसे दर्पण के पास तो आपको जाना पड़ता है, लेकिन आपके भीतर दर्पण भी है। वो भाव आपका दर्पण किसी को से जोड़ देगा, आपको किसी से भी जोड़ देगा आपको। अब बड़ा वो प्रेमपूर्ण दायरे हो गया। दायरे में हम लोग फंसना चाहते हैं, एक लिमिटेशन, बाउंड्री फिक्स्ड नहीं, दायरे से। दायरे में भी है, परिवार है तो दायरा होगा, मर्यादा में जीनी होगी, लेकिन इसके बाहर भी सोच के रखें। ऐसा नहीं कि जो कुछ करेंगे परिवार के लिए ही करेंगे, है तो मर्यादा में जीना पड़ेगा। बच्चे हैं, बच्चे का ख्याल रखना पड़ेगा। ये यदि कोई पड़ोसी का बच्चा बीमार है, तो यदि आपका बच्चा बीमार है तो पहले आपको देखना पड़ेगा, फिर उसको भी देख लीजिएगा समय रहे तो, लेकिन पहले तो आपको देखना ही पड़ेगा। तो ये आपके सामने जो आएगा वो करना पड़ेगा, बुद्धि भी लगानी ही पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि बुद्धि का यूज नहीं है उपयोगिता, उपयोगिता है। ये हमें खूब देता है, शार्पनेस देता है, बुद्धि शार्पनेस देता है। लेकिन भाव रस लाता है, भाव जोड़ता है, भाव विस्तार देता है, भाव थोड़ा संभालता है, सपोर्ट देता है और लंबा चलता है। भाव का संबंध चलता है। तो ठीक है, आप फिर से सुनाइए कोई, हम लोग विदा लें। बहुत अच्छा रहा। और कोई बोलना चाहे तो बोलें, और हम लोग अब समय समाप्ति हो रहा होगा। और हमारे प्यारे जो विकास जी हैं, ये इंजीनियर हैं, आईटी इंजीनियर, अभी बिहार में ही रहते हैं, अभी चले जाएंगे इसके बाद। वो बेंगलोर के आईटी कंपनी में काम करते हैं, वर्क फ्रॉम होम अभी कर रहे हैं। तो अगले 24 तारीख को हम नहीं रहेंगे, मुरथल में रहेंगे, संसद करने जा रहे हैं, रास्ते में रहेंगे बल्कि। तो 24 को, अगले शनिवार को नहीं होगा कार्यक्रम, तो उसके बाद फिर होगा। ठीक है, तो विकास कुछ हो जाए। राधे कृष्ण जपो, कृष्ण जपो, जपो राधे राधे, राधा कृष्ण राधा कृष्ण, जपो राधे राधे। प्रेम जपो, प्रेम जपो, जपो प्रेम प्रेम, प्रेम जपो, प्रेम जपो, जपो प्रेम प्रेम, प्रेम जपो, प्रेम जपो, जपो प्रेम प्रेम, प्रेम जपो, प्रेम जपो, जपो प्रेम प्रेम। ठीक है प्यारे मित्रों, फिर सुना रहे हैं। हम तो चाकर हैं गोविंद सरकार के, हम तो चाकर हैं गोविंद सरकार के, हम तो चाकर हैं गोविंद सरकार के। कोई माला जपे जपे, कोई पूजा करे करे, कोई माला जपे, कोई पूजा
हरि